अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा ना वो आएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसका वैल्यू आएगा? कॉसेक थीटा का। अब साइन और कॉसेक में कोई रिलेशन होता है क्या? क्या होता है? साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1/। तो कॉसेक की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा को अगर कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हो गया ये कॉट की फॉर्म में। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? आपको ये बोला गया है कि आपको कॉट थीटा का मान दिया हुआ है ना? आपको कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, मान लो कि 4/3। इससे आपको साइन थीटा का मान निकालना है ना? आपको कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, साइन का निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करोगे, इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहला बात, इधर आ जाओ बीच में। प्रॉब्लम ये है ना, इधर वाली दीवार पे और उधर वाली दीवार पे मैं लगा नहीं सकता, उधर ही कॉट की फॉर्म में। ठीक है, करो जल्दी से। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाला भी देख लो। लास्ट वाले में टेन थीटा तो उल्टा होता है किसका? कॉट थीटा का। तो ये तो डायरेक्ट हो गया कन्वर्ट। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और किसी को कोई पूछना है तो पूछो इसके अंदर। इसके बाद तुम्हें क्वेश्चन क्या करना है? एंगल ए को कन्वर्ट करके दिखाना है किसमें? सभी त्रिकोणमितीय फंक्शंस में। ठीक है, तो सभी को हम लोगों को सेक की फॉर्म में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसकी फॉर्म में बताओ? सेक की फॉर्म में। ठीक, तो सबसे पहला वाला सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, पहले हमें साइन को बताना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा किसके? 1 के। सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। इसका मतलब है cos ए बराबर होता है 1/sec ए। इधर से हम लोग साइन का मान निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए। हटाएंगे स्क्वायर तो साइन ए का मान आ जाएगा √1 - cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो उसकी जगह पे हम लोग 1/sec स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर होके आएगा। एलसीएम ले लेंगे, साइन ए का मान आ जाएगा sec स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर। ये चेंज हो गया किसमें? साइन ए को हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया किसकी फॉर्म में? sec ए की फॉर्म में। चलो, इसके बाद ये तो पहला हो गया। दूसरा वाला तुम्हें क्या करना है? कॉस को दिखाना है। तो कॉस को कैसे दिखाओगे? तो कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए। तो दूसरे वाले को दिखाने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा। अब तीसरा वाला दिखाएंगे कॉसेक को। कॉसेक तो साइन का उल्टा। अगर tan को हमें sec की फॉर्म में लिखना है तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर ए। हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 को उधर भेज देंगे, तो tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1, और स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? tan a इज इक्वल टू √sec स्क्वायर ए -1, ये आ जाएगा tan को। ठीक है, इसके अलावा अब हमें करना है cot को और करना है cosec को। ठीक है, 2 और बच रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं किसको? cot को। तो cot थीटा, cot a बराबर होता है 1/tan a, और tan को हमने कैसे दर्शाया? sec की फॉर्म में, sec स्क्वायर ए -1। तो ये हो जाएगा cot के लिए। cosec के लिए अगर दर्शाएंगे तो cosec a बराबर होता है 1/sin a। साइन का वैल्यु होता है 1/√1 - cos स्क्वायर ए। cos किसके इक्वल होता है? 1/1 sec स्क्वायर ए के।
तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। उल्टा कर दोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका स्क्वायर इसलिए हट गया क्योंकि वो अकेला था और अकेला अपने रूट को कैंसिल कर लेगा और पलट के ऊपर चला जाएगा तो अकेला सेक ए। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये कॉल आ चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 3 हो गया क्या तुम लोगों का? इतने आराम से बोल रहे हो, नहीं जैसे उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। तुम लोगों को साइन 90 माइनस थीटा क्या बताया मैंने? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तुम लोगों को मैंने 90 माइनस थीटा, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कुछ बताया है? ये कैंसिल हो गया। हाँ कैंसिल हो गया। कहाँ से कैंसिल हो गया? ये नहीं है क्वेश्चन नहीं है बुक में? कैंसिल हो गया। तो फिर एक बुक दे दो मेरे को बीच में से कोई भी। वो उसके बाद वाला फोर्थ वाला है। सही विकल्प है ना? चलो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर होगा किसके बराबर होगा ये? हाँ कर लिया है ना सभी ने? कर लिया सभी ने? इसमें तुम्हें टेन स्क्वायर का वैल्यू लिखना है या सेक स्क्वायर की वैल्यू लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर, है ना, सॉल्व हो जाएगा। सेकंड वाला बोलो। सभी का सॉल्व हो गया है या आंसर शीट से देख लिए हैं? क्यों? क्या टिप टिप के लेकर आई है? तुम लोग ऐसे टिप के लेकर? अरे मैं तुम्हारा एग्जाम ले रहा हूँ क्या? तो टिपने से क्या होगा? मेरे को कोई एग्जाम दे रहे हो कि मेरे को टेस्ट दे रहे हो? तुम्हारे उस ऐसा करने से तुमको मैं नंबर थोड़ी देने वाला हूँ। बोर्ड एग्जाम तुम्हें एग्जाम वहां देना है ना, परीक्षा हॉल में बैठ के। ऐसे करते हो, ऐसे छिपा रहे हो जैसे मैं ही तुम लोगों को नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे सारे के सारे। तुम लोगों ने सॉल्व करके लाए हो या ऐसे ही लेकर आए? तो फिर आंसर शीट से लगाए आंसर। हाँ तो फिर आंसर कौन? तो यही बता रही है। तुम लोगों ने किए क्या? किसी ने किया? देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 के साथ सेक स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ 9 के साथ टेन स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, फॉर्मूला है, और 9 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इसका जब 9 मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 टेन स्क्वायर पॉजिटिव है इधर पे, और इधर 9 टेन स्क्वायर कैसा है? तो ये दोनों आपस में क्या कैंसिल। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, 1 प्लस टेन प्लस सेक, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, देन इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई अभी नहीं कर सकते जब तक हम लोग इसको साइन अपॉन कॉस ना लिख लें, और इस वाले को हम लोग 1 अपॉन कॉस ना लिख लें, ठीक है। या उसके अलावा एक ऑप्शन है कि 1/1 आप इसका मल्टीप्लाई करो, है ना। तो सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर 1 का मल्टीप्लाई कॉट में, और फिर 1 का मल्टीप्लाई कॉसेक में, फिर 10 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर 10 का मल्टीप्लाई कॉट में। तो 10 का मल्टीप्लाई जब कॉट में होगा तो वो कितना बन जाएगा? 1। और फिर 10 का मल्टीप्लाई किस में करना है? फिर उसके बाद सेक का मल्टीप्लाई करना है किस में? 1 में। सेक का मल्टीप्लाई किस में करोगे? कॉट में। और फिर माइनस का मार्क लगा के
सेक और कॉट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे करके वन बाई वन मल्टीप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद तुमको आंसर कोई एक नंबर लेकर आना है, 0 या 1 रखने से कुछ होगा। चलो अब इसमें से कौन कौन कैंसिल हो सकता है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, है ना। उसके अलावा टेन थीटा और कॉसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा 1/cos बचेगा, और सेक थीटा का मतलब 1/cos, cos से cos कैंसिल 1/sin। ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा सॉल्व करना। यहाँ पे 1+tan थीटा जो लिखा है, 1+tan थीटा को लिख सकते हैं 1+sin थीटा अपॉन cos थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosec को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। क्या हो गया, तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं देख रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिव भले ही तुम लोग के क्वेश्चन आंसर में अगर आ गया ना तो करना पड़ेगा इसको सॉल्व। ये मस्ती मत करो। cos थीटा, इन दोनों का देखो cos थीटा कॉमन है इनके पास, ठीक है, तो इन दोनों में cos थीटा कॉमन है। यहाँ पे 1 में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, cos थीटा ये बनेगा sin थीटा, और ये प्लस का 1, और बटे में कौन, cos थीटा। और इस वाले में sin थीटा दोनों में कॉमन है, तो ये sin थीटा इस 1 में मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में क्या आएगा, sin थीटा। इस वाले में ये जो लिखा हुआ है sin cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये लिखा हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा। हम लोग अगर इसको देखें कि ये पूरा का पूरा अगर a है, और ये जो है ये b है, ये पूरा का पूरा a है और ये b है, तो हमें a प्लस b और a माइनस b ऊपर की तरफ दिख रहा है ना। ये a प्लस b, a माइनस b, ये पूरा का पूरा हमने a माना है, और ये पूरा का ये 1 को हमने क्या माना है, b के बराबर। तो ऊपर वाले में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस b और a माइनस b, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक में, तो सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है, क्वेश्चन को सभी लोग लिख लेना। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है इसका, ठीक। अब हम इस वाले में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a का स्क्वायर होगा, इसका मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, और उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा के b का स्क्वायर, b कौन है, 1, तो 1 का स्क्वायर, अपॉन में कौन आएगा, cos थीटा और sin थीटा का मल्टीप्लाई। अब तुम लोग ये सोचो कि ये एक ऑब्जेक्टिव है, और सॉल्यूशन देखो इसका। तुम लोग अभी तक आंसर ऐसे डायरेक्ट दे रहे थे, अभी फिलहाल तुम सॉल्यूशन देखो इसका, है ना। अगर एग्जाम में आ गया तो कहां से आंसर दोगे, याद थोड़ी रहेगा। इसका फॉर्मूला ओपन करो, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का क्या है यहाँ पे 1, और बटे में कौन, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो वो 1 जो आएगा पॉजिटिव आएगा, और ये 1 कैसा है, 1 और 1 हट गया। अब ऊपर में क्या बचा, 2 साइन थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा, आंसर कितना आएगा, ये है प्रॉपर सॉल्यूशन इसका। चलो तीसरा वाला देखो, वहां पे लिखा हुआ है sec a प्लस tan a और 1 माइनस sin a। इन क्वेश्चंस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो हमें sec है सबसे पहले इसी को कन्वर्ट, क्योंकि इसके अलावा, और sin इसको लिखोगे tan को क्या, sin a अपॉन cos a,
और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। इन दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला वैल्यू 1 जुड़ जाएगा और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है कौन। अब यहाँ पे भी तुम्हें 1 प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है, कॉस से कॉस 1, आंसर क्या आ जाएगा कॉस से। ठीक, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। सेक होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक होता है तो वो पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या होता है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का मतलब टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये चारों ऑब्जेक्ट है।